यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रूपलालितं नाके नाकौकशां शौक्यं नाके नाकौकशामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्विजयन्ते ते भोगारोगाय वापदि मोहिनी संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तापमान पदार्थानां यथा मदनको निर्वै वपुर्गिरं धनं दारः पुत्रा मित्रान् शत्रवा सर्वथानस्य भावानि माणिपति दिग्देशे व्याखगायित्ये संवसन्ति नगे नगे सत्सत्कारवशाद्यान्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे विराट का कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पातते रागद्वेषद्वयी दीर्घे नित्याकर्षणकरम् अज्ञानासुचिरं जीवा संसाराब्दोऽभ्यमत्सौ पदावर्ते पदके भाति बाहिते यावत्तावत् भवन्तन्या प्रचुरा वपुधा पुरा दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनाद् सस्तमन्युजना कोऽपि झरवानिर्सर्पश विपत्तिमात्मनो मूढा परेषामीक्षणीक्षै दह्यमान मृगाकीने वनान्तरतरोस्त्ववत् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कत्ते हेतुस्कालर्निर्गमम् वाञ्छितां धननामिष्टं जीवितासुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्तेमविद्या सञ्चिनोति यः स्वशरीरं स्वपङ्केन स्नास्यामिति विलिम्पति। इतना हुआ। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं जब पुण्य कर्म के लिए धन प्रशस्त नहीं है तब भोगों के लिए धन का संचय प्रशस्त कैसे हो सकता है। तो ये 17 नंबर श्लोक है, इसका उच्चारण करें। आरंभे आरंभे तापकान प्राप्ता आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्राकाश और आघात करना आगे पार वा तृप्ति प्रतिपादकान प्रतिपादकान वा तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस त्यजान कामान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम का सेवते शुद्धि कामम का सेवते शुद्धि आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम का सेवते शुद्धि। ठीक हो गया उच्चारण। तो कह रहे हैं आरंभे तापकान, प्रारंभ में संताप देने वाले, प्राप्त हुआ प्रतिपादकान, और प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ाने वाले, अंति सुदुस्त्यजान तथा अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले, कामन का सुधि कामम सेवते, ऐसे विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष रुचि पूर्वक सेवन करता है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पुण्य कर्म के लिए धन प्रशस्त नहीं है तो भोगों के धन प्रशस्त संचय करना क्यों प्रशस्त नहीं है। तो इसलिए भोगों के लिए धन का संचय करना प्रशस्त नहीं है कि प्रारंभ में संताप देने वाली। पर प्रश्न है
कि अभी जब भोग प्राप्त नहीं हुए तो संताप कहाँ से होगा? भोग वस्तु प्राप्त ही नहीं तो संताप देने वाले भोगोपरा कैसी हैं? तो इसका उत्तर ये है कि भोग सामग्री जब प्राप्त होगी तब तो होगी, बाद में पहले तो भोगो सामग्री प्राप्त करने के लिए धन चाहिए, और धन कमाने के लिए सारी कठिनाई आपको परसों बताई थी। तो ऐसे कमाना बड़ा मुश्किल है, कैसे कष्ट से धन का संचय होता है ये आपको सब बता चुकी। तो ऐसी ये कह रहे, इसलिए प्रारंभ में वह संताप देने वाले हैं। विषय भोग जब प्राप्त होंगे तो होंगे, पहले तो धन चाहिए, और धन के लिए हर तरह की क्या है परेशानी आपको उठाना पड़ेगी। जब धन आएगा तब वह वस्तु मिलेगी। तो उसमें इंद्रिय और मन को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि कमाने में कठिनाई है। कमाने में तो घंटे लगते हैं और भोगने में मिनटों लगते हैं, लगते कि नहीं? कमाने में पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, और भोगने में तो मरार मिनटों में हजारों लाखों यूँ मिट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए पराधीनता भी रहती है, कोई भी हो, धनवान हो, कोई भी हो, श्रम तो सभी को। इसलिए कह रहे हैं वह भोग प्रारंभ में ही संताप देने वाले हैं, जिनकी तुम भावना आकांक्षा कर रहे हो, क्योंकि धन के द्वारा होंगे। फिर क्या कह रहे हैं? प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान, और प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ाने वाली। और वस्तु अगर प्राप्त हो जाती है तो क्या होती है? ऐसा लगता है कि जितनी हमारी इच्छा है उतनी मिली नहीं ना, हमें जैसी वस्तु चाहिए थी, जिस क्वालिटी की चाहिए थी, जितनी मात्रा में चाहिए थी, जब चाहिए थी, मिली नहीं, तो अतृप्ति का अनुभव होता नहीं। अभी तो इच्छा हमारी भरी नहीं, हमारा मन अभी क्या हुआ? तृप्त नहीं हुआ। इसलिए प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति का अनुभव होता है। हमने बड़े ऐसे तो इस तरह से अनेक बातें हैं। संतोष नहीं होने से ये स्थिति होती है, वस्तु रख ली किसी ने, पर सोचा था कि नहीं ये वस्तु के दुगनी तिगनी रेट हो जाएंगे, पर उतनी बढ़े ही नहीं। तो क्या लगा, अरे क्या होगा, 1000 की चीज़ 2000 ही में तो बिकी ना, हमारे तो एक छाती के 3000 में बिक जाती ना, तो तिगने होने चाहिए। तो ये अतृप्ति का अनुभव होता है। समुद्र, इतना बड़ा समुद्र है गुजरात में, पर उसमें हजारों लाखों नदियाँ भी मिल जाएं, पर उस समुद्र में कोई अंतर नहीं आता, वो हमेशा अतृप्त रहता, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इस तरह अग्नि को कितने ही ईंधन मिल जाए, वह अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, उसको जितना चाहिए। इसी तरह आचार्य ने यह उपमा दी है कि इस तरह मनुष्य को जिसको संतोष नहीं है, हमेशा तृप्ति बनी हुई है, यही लगता है इतना तो नहीं हुआ। एक साधु था, अजैन साधु था, और वह साधना करता था, और साधना करता था। उसकी साधना को देख के लोग उसके ऊपर नोट बरसाती थी, और ऐसे नोट बरसा के चली जाती थी। और वह साधु गरीबों को वह धन बांट देता था। एक दिन उस साधु के समीप एक राजा निकला, घोड़े पर वह सवार था, और साधु ने उस पर भी नोट बरसा दिए, से फेंक दिए नोट। वो राजन कहता, तुमने हमारे ऊपर नोट क्यों बरसाए? तुम तो गरीबों पर नोट बरसाते हो, हमारे ऊपर नोट क्यों बरसाए? हमारे पास कमी क्या है? हमारे पास कोई कमी है क्या? हमारे पास कितना अपार धन वैभव है। राजन, तुम भी उसी कोटि में हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ धन वैभव है, पर अभी भी तुम युद्ध करने जा रहे हो ना, मतलब अभी तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर नोट बरसाई, लो ले जाओ, क्यों अतृप्त हो ना तुम? तो ऐसी अतृप्ति हुआ करती है। राजा को बात समझ में आई, वास्तव में इसने कितनी बड़ी हमें शिक्षा दी। तो इस तरह की ये अतृप्ति होती है। और क्या कह रहे हैं?
अंते सुदुस्त्यजान, तथा अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले। अगर धन वैभव आ भी जाता है तो अंत में बहुत मुश्किल से छूटता है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं चाहिए। दमड़ी का अर्थ रुपया पैसा, चमड़ी का अर्थ हमारा मरण हो जाए तो हो जाए, पर हमारे रहते हुए तुम नहीं ले जा सकते। तो सामने वाला चमड़ी भी ले जाता है और दमड़ी भी ले जाता है। ये स्थितियाँ हैं। तो इसलिए कह रहे अंत समय में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले, मरण के समय धन बड़ी मुश्किल से छूटता है। अनेकों कथानक आते हैं, अपने घर में ही सांप बन जाते हैं। क्यों बन जाते सर्प? उस धन की सुरक्षा में छोड़ा नहीं, लगाव बना रहा और आयु का तिरंच आयु का बंद कर लिया, वहीं बस डेरा बसा के बस गए। अब कोई उठाने आएगा, फुसकारेंगे उसको, वो उठा नहीं पाएंगे। ऐसी धन के प्रति गिरता रहती है। पर सेठ जी तो, एक कथानक आता है कि सेठ जी अंत समय मरण की ओर हैं, बालक लोग बैठे हुए हैं उनकी खबर और लेने, और सब पूछ रहे हैं पिताजी कैसा क्या है। तो पिताजी को पता लगा कि चारों लड़के हमारे समीप बैठे हैं। तब पिताजी कहते हैं अभी दुकान पर कौन है, तुम चारों यहाँ बैठे हो। अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। जीवन भर तो पैसे का लोभ रहा ही, धर्म ध्यान में रुचि नहीं रही, पर अंत समय में भी अभी चिंता है कि दुकान पर कौन है। तो ये सारी स्थिति हैं। तो इस तरह से आज धन के कारण बंटवारे में कोर्ट पंचायत झगड़े, तरह तरह के बहुत मामले होते हैं जो बड़ी समस्या होके भी नहीं निपटते हैं। और ऐसे अंत समय में समाधि मरण का भाव भी नहीं हो पाता है। समाधि मरण का भाव नहीं हो रहा है, मतलब अभी तुम्हारा संसार निकट नहीं आया। अंत समय क्या, प्रारंभ से ही क्या है, इसकी साधना करना पड़ती। अच्छे अच्छे के समाधि मरण नहीं हो पाते, और नहीं हो पाते तो संसार बना रहता। तो ये नहीं सोचना पड़ता कि जब हमारा आएगा जीवन अंत समय तो हम कर लेंगे। अंत किसने देखा ना, अंत अपन को पता ही नहीं कब हो जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि जिस तरह मिलिट्री का जवान होता है, वह युद्ध हो या ना हो, वह प्रतिदिन क्या करता है, अपनी रिहर्सल करता रहता है, तैयारी करता रहता। कब कमांडर का आदेश आ जाए और हमें जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। इसी तरह वह साधक होता है, समाधि संलेखना की तैयारी करता रहता है। कभी भी अचानक असाध रोग आ सकता है, कोई भी स्थिति घटित होती है, तुरंत हमारे परिणाम संभल के हम आगामी जीवन को अच्छा बना लेंगे, अन्यथा निकल जाएगा। तो इसलिए ये है, तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत मेहनत से कमाया है और बहुत सुरक्षा की है, इसलिए छोड़ने का भाव नहीं, तो अंत समय में वह छूटता नहीं। तुम धन को नहीं छोड़ोगे, धन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। क्या करो, नहीं छोड़ोगे तो जब आयु हो जाएगी पूर्ण, जाना ही पड़ेगा ना। या ऐसा कोई निमित्त बन जाएगा कि किसी भी द्वारा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे ऐसा विषय भोग हो या धन हो, अंत समय में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले हैं। दीपावली आती है और दीपावली में विचार बनाते हैं कि ये वस्तु सब अब हटाना है। ओल्ड फैशन हो गई ना, ओल्ड फैशन अब हटाना है, अब अपन नई वस्तुएं लाएंगे। पर ओल्ड भी नहीं हटती है और गोल्ड भी आ जाती ना। तो ये ममत्व भाव व्यक्ति का बना रहता है, हटाने की कोई बात नहीं रहता। नहीं, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, काम आए चाहे नहीं, पर मूर्छा भाव तो बना हुआ है। ये सब साधनाएं करना पड़ती है, ममत्व भाव हटाना पड़ता है। जो आवश्यक है वो तो ठीक है, वो तो रखना पड़ेगा, पर जो आवश्यक नहीं उनको भी हम रखते चले जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ममत्व भाव बना हुआ है। क्या कह रहे हैं, कामान का सुधि कामम सेवते, ऐसे विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष रुचि पूर्वक सेवन करता है।
आचार्य महाराज कह रहे ऐसे विषय भोगों को, ऐसे विषय के जो प्रारंभ में जिनसे हमें संताप होता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, जब जाके धन आता है सारे तरह के पाप करना पड़ते हैं। पर में भी उत्तम शौच दिन के दिन हमने सुनाया था कि आचार्य गुणभद्ररात में अनुशासन में एक श्लोक लिखा, 65 नंबर का श्लोक है, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि जिस तरह शुद्ध धन से कभी भी नदियाँ परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं, इसी तरह शुद्ध धन से कभी कोई धनवान नहीं बनता है। सीधा उन्होंने लिखा, शुद्ध धन, शुद्ध पानी का अर्थ बरसते हुए पानी से। कभी कोई नदियाँ बांध भरा हो आप देख लो, नहीं। जब तक चारों तरफ से गंदगी नहीं आएगी, मिट्टी भी, हड्डी भी, मल मूत्र, लकड़ी, गोबर, जो कुछ हो सब कुछ मिलके उस पानी में आएगा, तब वह नदी बांध परिपूर्ण होती हैं। इसी तरह जब हर तरह की अनीति अपनाई जाएगी, हिंसा होगी, झूठ होगी, चोरी होगी, कुशील आदि और छल कपट बेईमानी, तब जाके लोग धनवान बनते हैं। न्याय नीति से कोई धनवान नहीं बनता। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस तरह से अनीति से धनवान बनते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे संताप देने वाले और प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ाने, प्राप्त हो जाती है तो छूटती नहीं है। ये पता है कि हमारे सामने लोग छोड़ के गए हैं, हमें भी छोड़ के जाना है, पर ममता भाव नहीं छूटता और अंत में बहुत कठिनाई से छोड़ जाने, अंत में छूटती नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे विषय भोगों को बुद्धिमान पुरुष रुचिपूर्वक नहीं, रुचिपूर्वक कोई भी सेवन नहीं करता। कैसे करता है? काम चलाता है। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ के लिए कुछ वस्तुएं आवश्यक हैं, वो रखना आवश्यक है, तो वह रुचिपूर्वक नहीं। जिस तरह कोई बीमार व्यक्ति दवाई रुचिपूर्वक ग्रहण नहीं करता, अब रोग है तो लेना पड़ती है। इसी तरह जो ज्ञानी जन होते हैं वह भोगों को रुचिपूर्वक नहीं भोगते हैं, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा, इसलिए उनको भोगते हैं, ऐसा काम करते हैं और अपने को पश्चाताप करते हैं कि जल्दी से जल्दी छूटती चली जाए, जितने से कम के कम साधनों में हमारा जीवन चलता चला जाए उतना अच्छा है। ये उसका चिंतन होता है तो जाके होती है। ये धारणा बदलना पड़ती है, कोई सरल काम नहीं है। अगर ये सब चीज़ें सरल होती तो आज तक तो छूटी जाती ना, लेकिन आज तक अभी तक नहीं छूटी, पर आज तक नहीं छूटी, आगे भी नहीं छूटेंगी, ये भी अपन नहीं कह सकते। पुरुषार्थ करेंगे, पुण्य बढ़ाएंगे तो छूट सकती हैं, छूटना कोई असंभव नहीं। पर अपन सोचें कि चुटकियों में काम हो जाएगा, तो चुटकियों में काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने यही बता दिया कि जो प्रारंभ में संताप देने वाले, तृष्णा बढ़ाने वाले और अंत में बहुत कठिनाई छूने वाले, ऐसे विषय भोगों को बुद्धिमान रुचिपूर्वक नहीं करता है। जो अज्ञानी होते हैं वही इनमें बार बार भोगने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी तो हमें ऐसे ही रखता है कि जल्दी से जल्दी छूट जाए और हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। ये आचार्य महाराज ने आपके सामने ये विषय को रखा। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है? आगे समझ में? आगे आचार्य कहते हैं, जिस शरीर के लिए महाकष्टों के द्वारा भोगोभोग सामग्री एकत्रित की जाती है, हे शिष्य उस शरीर का स्वभाव तो तू समझ ले। इस शरीर का स्वभाव क्या है? तुम जो रात दिन इस शरीर के लिए भोगों सामग्रियों का ढेर लगाते जा रहे, लाते जा रहे, तो उस शरीर का स्वरूप तो समझ लो पहले, वो शरीर है कैसा। तो उसी के लिए आचार्य महाराज जी 18 नंबर श्लोक दे रहे, इसका उच्चारण करें। भवन्तिप प्राका स्वरागा प्राप्त यत संग भवन्ति प्राप्त यत संग मशुचीनी शुचिन्यपि, या शुचीन यपि, ऐसा ना यहाँ पढ़े चाहे यहाँ पढ़े, शुचीन यपि मशुचीनी शुचिन्यपि सा कायाः संत तापायश सकाया संत तापायश
तदर्थम प्रार्थना वृथा, तदर्थम प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्तये संगे मशुचीनि शुचीन्यपि शकाया संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। ठीक हो गया उच्चारण। कि यत संग प्राप्त शुचीनी अपि अशुचीनी भवन्ति, जिसका संयोग पाके पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सकाया संतत अपाया, वह शरीर सता अतृप्ति एवं नाशोन्मुख रहता है। और तदर्थ प्रार्थना वृथा, उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना क्या कह रहे हैं, व्यर्थ है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसका संयोग पाके, किसका संयोग पाके, शरीर का संयोग पाके, संयोग का संयोग अर्थात संपर्क प्राप्त होने से वह पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। पवित्र वस्तु क्या है, तो जैसे जल पवित्र होता है, पर इस शरीर पर डाला जाता है तो क्या होता है, वह जल भी अपवित्र हो जाता है, वह भी गंदा मैला हो जाता है, उसकी भी जो भी गंध थी वह बदल जाती है, तो दुर्गंध युक्त मैला हो जाता है। और फिर भी लोग क्या महाराज घंटों नहाते हैं, फव्वारे भी है, स्विमिंग पूल भी है, नदी तालाब बांधों में कुएं में तरह तरह की। और गर्मी में तो बात अलग है महाराज, जितने बार नहाना सो नहाते चले जाओ, क्योंकि गर्मी महाराज बहुत सताती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह पवित्र में वह जल अपवित्र हो जाता है। और इस शरीर को फिर क्या है, अच्छी अच्छी साबुनों से नहा जाता है। सब साबुन होती ना, लक्ष्य इंटरनेशनल, मोती, संदल आदि कितनी साबुनें आती हैं, उन शरीर को इस पर लगाया जाता है। शैम्पू भी लगाया जाता है, सेंट है, पाउडर है, और अच्छे अच्छे पाउडरों से वस्त्रों को धोया जाता है। फिर उन पर प्रेस आदि कोई सल गुड़ी नहीं होना चाहिए। और फिर उनको महंगे महंगे वस्त्रों को पहना जाता है, सेंट भी लगाया जाता है, और तरह तरह के तेल लगाए जाते हैं। सारा घंटों तक उन वस्त्र आदि और शरीर का श्रृंगार होता है। पर जैसे ही कहीं बाहर जाते हैं, गर्मी के दिन में पसीना आता है, वह सुगंधित पदार्थ क्या होते हैं, दुर्गंधता में बगल जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, खूब महाराज महक आ रही थी, खूब पैसा कर दिया, कितना पैसा खर्च किया होगा, विचार करो ना। एक भी सल कपड़े में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल चमकदार महाराज। अब तो तरह तरह की ऐसी स्थिति आ रही हैं जो बिल्कुल एकदम कपड़े चमकते हैं, वॉशिंग मशीन आदि में डाल के उनको साफ करते हैं। किसी पार्टी में कहीं जाते हैं, बस घंटों की मेहनत क्या हो गई, दुर्गंधता में बदल गई, कितना धन और समय चला गया। तो महाराज इसको क्या हम धर्म ध्यान कहेंगे क्या? विचार आप करना है ना। धर्म ध्यान की परिभाषा आचार्य ने क्या बनाई है, हम घंटों इनमें दे रहे हो, कह रहे हैं महाराज हमारे पास समय नहीं है। शरीर को स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना ये तो आवश्यक है। वस्त्र भी धुले साफ हों अच्छा है, पर ज़्यादा डेकोरेट हों एकदम से तो फिर बात अलग है ना। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ना, सबसे बड़ी 26वीं कसाय जो चलती वो ही सबसे लोग क्या कहेंगे, 25 की कोई चिंता नहीं, ये 26वीं कसाय भी चल रही है, वर्तमान में चलती है। लोग क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, वही आभूषण हैं, वही वस्त्र हैं, बार बार वही पहनते हैं ना, तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए महाराज सब पहनना पड़ता है, अपना क्या है मेंटेन बना के, स्टैंडर्ड मेंटेन बना के रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो गया, इस शरीर को भोजन दिया जाता है, तरह तरह के व्यंजन दिया जाते हैं, दाल बाटी और पूड़ी पराठे बाफले, तरह तरह के नमकीन अचार सलाद आदि खूब दिए जाते हैं।
और तरह तरह की सब्जियां, दाल मखानी और आलू मसाला, दाल ढोकली और क्या क्या, जीरा मन आदि, काजू कड़ी, क्या क्या होती, काजू कतरी और खूब सारे व्यंजन सब कुछ दिए जाते हैं। सुबह नाश्ता अलग होगा, फिर भोजन अलग होगा, फिर दोपहर में अलग होगा, फिर शाम को अलग होगा, फिर रात में फरारी अलग होती ना, खूब अच्छे से। और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक अलग चलते ना महाराज, वो भी ठंडा बना के रहना। एक गर्म हो गया अगर तो गड़बड़ हो जाता ना, इसको ठंडा रखना। लोग हमसे कहते महाराज ठंडी चीज़ें लो, हम तो यही कहते भैया दिमाग ठंडा रखो, ठंडी लो या ना, ये ठंडा रहेगा तो सब अच्छा है। ये गर्म हो गया तो ठंडी चीज़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है, इसको ठंडा रखना ज़रूरी, ये इसको मेंटेन रखना आवश्यक है। तो ये तरह तरह की चीज़ें दी जाती हैं, कितने सारे आइटम होते हैं। लोग हमें सुनाते थे महाराज 2-3 घंटे यूट्यूब पे देखते हैं, कोई नई डिश मिलती है फिर तैयार करते हैं। ऐसे लोग समय को खर्च करते हैं, ऐसी नई नई डिशें लोग तैयार करते हैं फिर डाल देते हैं। लोग देखते हैं पेपरों में अलग अलग से मैगजीन आती हैं डिशें बनाने की, तो इस तरह से ये करते हैं और ये सारी वस्तुएं डालते हैं। पर कहते आचार्य कहते उतरी घाटी हो गई माटी, यहाँ से उतरती है। अगर आमाशय से घंटे 2 घंटे बार उल्टी होती है, आप देखना पसंद नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, नाक पकड़ लेंगे। वही है माल, वही माल डलाना है, वही रसगुल्ला है, वही हल्दीराम की सब गुजिया वगैरह सब वही है ना, बाडीलाल की आइसक्रीम सब वही है ना। पर क्या है, अब महाराज देखा नहीं जा रहा। तो दुनिया में अनेकों मशीन हैं जिनमें कच्चा रॉ मटेरियल डाला जाता है पर अच्छा निकलता है। पर आचार्य कहते ये मशीन अलग प्रकार की है, इसमें अच्छा डाला जाता है बुरा निकलता है। तो इसलिए महाराज सब कुछ छोड़ दें, उपास आज से चालू कर दें क्या? तो ये विवक्षा नहीं है। विवक्षा ये है आपके स्वास्थ्य और साधना के लिए जो अनुकूल हो उस भोजन को आप लें। पर गिरदता है जिसमें और आसक्ति है, ऐसी वस्तुओं पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, आपका धर्म ध्यान अच्छे से हो, चलते सब कुछ अच्छा, वो आप लेते रहें। पर ऐसी वस्तुओं में समय और गिरदता कितनी है, कितनी आसक्ति है, वो खुद विचार करना। तो इसलिए इसमें आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि इसलिए ये शरीर की स्थिति है कि इतना सब देने के बाद भी सब कुछ बेकार हो गया। साकाया संत अपाया, और वह शरीर सदा अतृप्ति और नाशोन्मुख है। वो क्या है? अतृप्ति है। कितने भी पदार्थ कितनी मात्रा में दे दो पर वह शरीर कभी मना नहीं करता। शरीर कहता है सुबह नाश्ता भी चाहिए, चाय भी चाहिए, और 2-3 बार नहीं, जितने बार आप हमें देते जाएंगे शरीर कभी मना करने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं जैसा शरीर को ढालते चले जाओगे वैसा ढल जाएगा। मैंने तो स्वयं घर में अनुभव किया है। 24 घंटे का ऐसा कोई समय नहीं जब मैंने भोजन नहीं किया हो, चाहे 3 बजे हो रात में, वो चाहे 12 बजे हो, लेना कोई दिक्कत नहीं ना। कोई संयम और नियंत्रण की कोई बात ही नहीं थी। मंदिर जाने का कोई काम नहीं, कोई कुछ सभी चीज़ें थी नहीं। पर वस्तु स्वरूप समझ में आता है कि उसको जैसा अपन ढालेंगे वैसा वह डल जाता है। तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं, नाशोन्मुख, कितना भी इसको दे दो पर इसकी आयु आप बढ़ा नहीं सकते। शरीर को जितनी आयु मिली है, आप तो हम शरीर को बढ़ा देंगे, आप बढ़ा नहीं पाएंगे उतनी। निरंतर ये हमारी शरीर की उम्र घट रही है। तो अगर पुण्य होगा तो बना रहेगा, तो किसी भी उपाय से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती है। और क्या कह रहे, तदर्थ प्रार्थना वृथा, उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना करना क्या कह रहे हैं, व्यर्थ है। आचार्य महाराज कह रहे हैं उसकी पवित्रता, हम सोचें कि हम शरीर को पवित्र बना लेंगे तो शरीर पवित्र कभी भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर रज और वीर से उत्पन्न हुआ है। इसमें चमड़ी भरी हुई है, चमड़ी से ये सब मटेरियल ढका है ना। अंदर नसें हैं, खून है, मांस, हड्डी, रक्त, पीप, चर्बी,
इस तरह से इस चमड़ी से सब ढका है, इसलिए आपको बहुत इसलिए जागृत हो रहा। पर ये चमड़ी आप निकाल के देखो तब आप ऐसे बंद कर लेंगे, इतनी ज़्यादा आपको गिलानी हो जाएगी। वो तो ढका है, अगर चमड़ी नहीं घटी होती तो पक्षी आदि इसको नोच नोच के क्या करते, खाली कर देते। इसलिए ये है। और कह रहे 9 दार हैं, 9 दार होते हैं, वो घिनकारी हैं, मलमूत जिनसे निकलते रहते हैं। आँखें, आँखों में कीचड़ आता है, कानों में मैल आता है, नाक से भी मैल निकलता है, मुख से भी मैल निकलता है, शरीर से पसीना भी निकलता है, और जगह से भी इस तरह से मलमूत निकलते हैं। इसलिए 9 दार क्या हैं, घिनकारी हैं, घृणा के कारण हैं। जितना कम समय दें उतना कम है। खूब साधना जुटाते रहें, साधन मंगाते रहें, वस्तु मंगाते रहें और घंटों उसको श्रृंगार में लगाते रहें। भरी महाराज जब पहुंचना तो पहुंच जाएंगे ना, पर इसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं आना चाहिए। शरीर को व्यवस्थित रखना ठीक है, गंदा रखें आप नहीं करें ये तो नहीं, पर इतना भी ज़्यादा अप टू डेट उसको बनाना कि जिससे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होना। तो इसलिए आचार्य महाराज ने उस शिष्य को यही बात कही है कि जिनके लिए तुम इतनी मेहनत के साथ धन को कमा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, पाप बंद कर रहे हो, उस शरीर का स्वरूप तो समझ लो। तुम्हें शरीर का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो तुम फिर इतनी मेहनत और भाग दौड़ नहीं करोगे। फिर क्या करोगे, बस शरीर एक साधन है धर्म ध्यान का, तो उसको जितना काम चाहिए है उसको भोजन पानी देंगे और भी जो आवश्यक देंगे, बाकी क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस तरह की ये स्थितियाँ बनेंगी। बहुत सारी चीज़ें संक्षेप में कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं, पहले भी बता चुके हैं। बाकी आप कुछ लगा लेंगे और आपको कुछ इसमें पूछना है तो इस तरह से आप पूछ लें। पर ये तो सारे श्लोक चिंतन के विषय हैं, ये तो आप चिंतन करोगे तो आपकी धारणाएं बदलती चली जाएंगी और आपका जीवन सुधरता चला जाएगा। और आप सर पढ़ेंगे और पढ़ के बस क्या है, क्या हो गया, बस बराबर हो गया तो नहीं आता है। इसको तो चिंतन करना पड़ता है। हम श्लोक देखते हैं उसी समय इतना 2-5 मिनट में इतने चिंतन आ जाते, लेकिन समय नहीं रहता, हम कुछ नोट ही नहीं करते, क्या करें। तो अब ऐसे चिंतन चलते हैं और ऐसे चिंतन अपनी इस जो विराधना है, जो दोष हैं, उन दोषों को ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस तरह यह आपके दोनों श्लोक हो गए। इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें, पर शरीर के स्वभाव के बारे में आप ज़रूर सोचें। जो आप इतना समय दे रहे हैं, इतने पदार्थ दे रहे हैं, पर वह शरीर कोई साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, आ तो रहा समझ में? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं आप पढ़ाते जा रहे, हम निकालते चले जा रहे, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? समझ में तो आ रहा? फिर भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो समय आपका हो ही रहा ना, बस संस्मरण आपको सुनाना है। ठीक है। कल आचार्य महाराज का एक शमशान का संस्मरण सुनाया था। ये भी संस्मरण उसी तरह का संस्मरण है। एक बार आचार्य महाराज का केकड़ी जाना हुआ और केकड़ी में आचार्य महाराज विराजमान थे और एक दिन आचार्य महाराज आहार चर्या करके कब वह शमशान चले गए किसी को कोई खबर नहीं, न तो किसी को कोई खबर नहीं। समाज में इस चिंता का विषय बन गया। छुल्लकों से पूछा, दो जी कहाँ हैं? वो कहते हमें नहीं पता कहाँ है। और सारा समाज चिंतित था। सारी समाज के जो वर्ग थे वो उन्होंने जाके आज पास खोज की, पर देखा कि मरघट में ध्यान लगाए हुए यूँ बैठे हुए समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग थे वह पहुँचे और उन्हीं आचार्य महाराज के समीप जाके बैठ गए
और वार्तालाप करने लगे, अपन क्या करें हम बताओ, अब क्या आचार्य महाराज ध्यान में हैं, अपन क्या कर सकती। तब एक उपाय सभी ने निकाला, एक स्लेट पर एक मैटर तैयार किया। उस स्लेट पर ये मैटर लिखा, आचार्य महाराज ये स्थान उपयुक्त नहीं है और समाज बड़ी चिंतित है, इसलिए आप जल्दी से ध्यान से उठ के आप धर्मशाला चलें। और स्लेट पर मैटर बना के आचार्य महाराज के सामने रख दिया। आचार्य महाराज तो ध्यान में है, कोई मतलब नहीं, कौन आया कौन गया पता नहीं। जब भी बीच में आचार्य महाराज की दृष्टि उस स्लेट पर पड़ी और स्लेट पर मैटर पढ़ के आचार्य महाराज मुस्करा दिए। मुस्कराए, वो तो चले गए थे, और मुस्करा के फिर आंखें बंद कर ली, फिर ध्यान में लीन हो गए। पूरी रात्रि वहीं मरघट पर बैठे रहे, अकेले कोई था नहीं, बैठे रहे। और सुबह आचार्य महाराज आए शमशान से, और फिर यहाँ समाज तो चिंतित थे ही, पर समाज चिंतित है, पर आचार्य तो महाराज तो कोई चिंता थी नहीं, और अच्छे से ध्यान करके हुए फिर यहाँ लौटे। तो सारी समाज ने यही कहा, गुरुदेव हम लोग तो बड़े चिंतित थे कि कुछ घटना कुछ नहीं हो जाए, और आचार्य महाराज तो कुछ बोले नहीं। इस तरह की साधना करने वाले आचार्य महाराज हैं, जिनकी सैकड़ों संस्मरण केवल ध्यान के बारे में, सैकड़ों, वो भी आचार्य महाराज ने कभी कोई संस्मरण नहीं सुनाए। वो तो लोगों से सुनने मिले वो तो कुछ सुनाते नहीं हैं। तो इस तरह का आपका समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दान